डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के दो चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। पहला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड दूसरा इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो इक्वेशंस होंगी, जैसा कि हमने 9th में पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम टू इक्वेशंस ले रहे हैं, यानी कि पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएंगे बच्चों? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अनदर विल बी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस क्या होंगे वो हमारी कंडीशंस डिसाइड करेंगी। ये जो कॉफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, इनको हम चेक करेंगे एंड उसके बाद हम पता करेंगे कि इनमें क्या सॉल्यूशंस हैं। जैसे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है, तो इन दोनों लाइंस का एक सॉल्यूशन होगा, दैट इज द लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग। अगर हम इनको ग्राफ में ड्रा कर दे तो, और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाता है, तो हमारी लाइन क्या हो जाएंगी? कॉन्साइडिंग लाइन्स हो जाती हैं। इट मीन्स देयर विल बी मैनी सॉल्यूशंस। And if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 मिलता है, then we can say कि lines are parallel, no solutions. So likewise we can say कि हमारे जो दो केस हैं, पहले यूनिक सॉल्यूशंस एंड मैनी सॉल्यूशन के केस में लाइन हमारी कंसिस्टेंट होंगी एंड नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट होंगी। अगर हम क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल की बात करें तो एज वी कैन सी इट इज ए डिग्री ऑफ 2, सो इसके सॉल्यूशंस हमारे दो हो जाते हैं। तो 9th में हमने फैक्टराइज करके दो सॉल्यूशंस निकाल दिए थे। अब हमने सॉल्यूशंस भी निकालने हैं और स्टैंडर्ड जो फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो भी लिख लेना है। एंड एक हमारे पास फॉर्मूला होगा दैट इज नोन एज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसमें ये ए बी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके भी हमने सॉल्यूशंस निकाल लेने। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो तरीके से सॉल्यूशंस निकलेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, जीरो पुट करके एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके। इसमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम के सवाल भी हैं जो हम अपनी वीडियो क्लासेस में भी करेंगे और दूसरी क्लासेस में भी करते रहेंगे।